बड़ी और अहम खबर, हरियाणा में अब जबरन धर्मांतरण अपराध है और इसके तहत सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। लागू हुआ है धर्म परिवर्तन को लेकर जो सरकार की ओर से विधेयक लाया गया था, उसको राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है और मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में अब जबरन धर्मांतरण पर सख्त सजा का प्रावधान हो चुका है। तो चूंकि सरकार की ओर से जो विधेयक पारित किया गया था उसे राज्यपाल ने मंजूरी प्रदान कर दी है और मंजूरी के साथ ही नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। गैजेट नोटिफिकेशन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, इस मुद्दे को लेकर जहां एक तरफ राजनीति होती है तो वहीं दूसरी तरफ बयानों का दौर भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच हरियाणा में अब जबरन धर्मांतरण विधेयक पारित कर दिया गया है और पारित होने के साथ राज्यपाल की मंजूरी मिली। दरअसल पहले कुछ कमियों की वजह से इसे वापस कर दिया गया था। उन संशोधन को करते हुए दोबारा विधेयक पारित कराया गया और अब राज्यपाल ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है। 10 साल की कठोर सजा का प्रावधान इसके तहत किया गया है। मार्च के महीने में सबसे पहली दफा विधेयक पारित हुआ था, लेकिन उस समय मंजूरी नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब कुछ संशोधन हुए और उन संशोधन के बाद मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अपराध करने पर 10 साल की कठोर सजा अब प्रदेश में मिलेगी जबरन तरीके से धर्म परिवर्तन करने पर। हरियाणा में अब जबरन या फिर लालच देकर धर्म बदला गया तो सख्त सजा का प्रावधान कानून के तहत सरकार की ओर से कर दिया गया है। बीते दिनों कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसमें नियम तय किए गए थे कानून के तहत, जिन्हें अब मंजूरी राज्यपाल की ओर से दे दी गई। और चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पवन, हरियाणा में अब जबरन या फिर लोभ लालच देकर धर्म बदला गया तो सख्त सजा का प्रावधान लागू हो चुका है। नोटिफिकेशन इस पूरे विधेयक को लेकर जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा सरकार बीते विधानसभा के बजट सत्र में ये कानून लेकर आई थी कि विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कानून जो है उसकी हरियाणा में जरूरत महसूस हुई है और कई मामलों को आधार मानकर सरकार ने विधानसभा में विपक्ष को भी तमाम मामलों की जानकारी देते हुए कहा था कि इस तरह के जो मामले सामने आते हैं वो मामले सामने ना आए और उनके ऊपर नियंत्रण किया जा सके। इसको लेकर इस कानून को बनाने की जरूरत महसूस की गई और उसके बाद हरियाणा में इस कानून को विधानसभा में पारित किया गया था। विधानसभा के बीते बजट सत्र में मार्च में ये कानून जो है वो हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कानून जो है वो पारित हुआ था। इसके बाद हाल ही में 1 दिसंबर को हरियाणा मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई, उस बैठक में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन जो कानून है उसके नियमों को मंजूरी जो है वो कैबिनेट ने दी थी और अभी सोमवार को यानी कल जो है वो राज्यपाल की तरफ से विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कानून को हरियाणा में लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस कानून के लागू होने के बाद जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना या फिर किसी तरह का लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना या शादी के लिए धर्म परिवर्तन करवाना, इस तरह के जो मामले होंगे उसमें कड़ी सजा का प्रावधान जो है वो इस कानून के लागू होने के बाद अब प्रदेश में हो सकेगा। और जो अधिकतम जो सजा है वो 10 साल है, 5 लाख रुपए तक का जो ज्यादा से ज्यादा जुर्माना है वो इस तरह के कोई मामले सामने आते हैं तो उसमें हो सकेगा। और 1 साल से लेकर 3 साल, 5 साल, 10 साल अलग अलग तरह से सजा का प्रावधान जो वो किया गया है। जिस तरह का अपराध होगा उसी के मुताबिक सजा का प्रावधान जो है वो किया गया है और इस कानून को अब एक तरह से हरियाणा में लागू जो है वो राज्यपाल की अधिसूचना के बाद, राज्यपाल की मंजूरी के बाद कर दिया गया है। जी पवन, एक आखिरी सवाल और, जब बजट सत्र के दौरान सरकार की ओर से विधेयक पटल पर रखा गया था उस वक्त भी विपक्ष के कई नेताओं की ओर से इस पूरे मुद्दे को लेकर बयानबाजी सामने आई थी, सवाल उठाए गए थे। सरकार का आखिरकार क्या मत है? चूंकि पिछले कई सालों में देखें तो कई मामले धर्मांतरण के दर्ज हुए हैं, कहीं ना कहीं उसको आधार बनाते हुए सरकार की ओर से यह कानून लाने की जरूरत पड़ी है। बिल्कुल, देखिए, बीता जो बजट सत्र है हरियाणा विधानसभा का, मार्च में जब बजट सत्र हुआ था उस दौरान जब सरकार ये कानून लेकर आई थी
विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कानून जब सरकार ने सदन के पटल पर रखा था, तो विपक्ष ने इस कानून को लाने के पीछे की वजह जब सरकार से जानी थी, तो सरकार ने तमाम जो तथ्य हैं इस तरह के मामलों के वो जो है वो अपने जवाब में रखे थे। खासतौर पर यमुनानगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन जिलों के कई मामले ऐसे जो हैं वो सामने सदन के पटल पर जवाब के तौर पर सरकार ने रखे थे और ये कहा था कि ये कानून किसी के ऊपर जबरदस्ती लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि कानून में प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई जबरन धर्म परिवर्तन करवाता है या शादी के लिए धर्म परिवर्तन करवाता है या फिर किसी तरह का लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन के मामले अगर सामने आते हैं, तो उन तरह के मामलों पर यह लागू होगा। और अगर कोई इच्छा से धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है तो किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, उसको एसडीएम के माध्यम से अपना आवेदन देना होगा। एसडीएम को आवेदन देने के बाद डीसी के माध्यम से यानी कमिश्नर के माध्यम से जो है वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। नोटिस बोर्ड के ऊपर जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता होगा उसकी जानकारी दी जाएगी। अगर किसी को उस व्यक्ति के धर्म परिवर्तन करने से कोई ऐतराज होगा या कोई आपत्ति होगी तो वो उसके ऊपर जो अपना ऐतराज या आपत्ति दर्ज करवा सकता है। यानी कानूनन तमाम प्रावधान जो है वो किए गए। इस तरीके से सरकार ने विपक्ष को बजट सत्र के दौरान जवाब भी दिया था। और अभी हाल ही में 1 दिसंबर को हरियाणा मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी उसमें विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कानून को लेकर जो नियम थे उनको मंजूरी दी गई थी। उनकी मंजूरी, कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब राज्यपाल ने सोमवार को यानी कल इसकी अधिसूचना को मंजूरी दे दी। अधिसूचना को आज नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। तो अब हरियाणा में ये जो कानून है ये पूरी तरह से अब लागू हो गया है। और इस कानून के लागू होने के बाद जो जबरन धर्म परिवर्तन जैसे मामले सामने आते थे, किसी तरह का लोभ लालच प्रलोभन देकर जो धर्म परिवर्तन के मामले सामने आते थे, उन पर सख्ती के साथ जो है वो प्रशासन पेश आएगा। और कई तरह के जो प्रावधान है वो इस कानून में किए गए हैं। 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसी तरह से जुर्माना भी जो है वो न्यूनतम से लेकर अधिकतम 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो इस कानून को अब हरियाणा में अब पूरी तरह से राज्यपाल की मंजूरी के बाद, अधिसूचना के बाद लागू माना जाएगा। लागू इस कानून को अब हरियाणा में कर दिया गया है। यानी जो कानून बीते विधानसभा के बजट सत्र में मार्च में विधानसभा के पटल पर रखा गया था, वो करीब करीब जो है वो 10 महीने के बाद यानी अब दिसंबर, आज 20 दिसंबर से प्रदेश में एक तरह से नोटिफिकेशन लागू होने के बाद, अधिसूचना लागू होने के बाद लागू ये कानून अब हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि सरकार का जो प्रयास था उसमें सरकार ने सफलता हासिल की है। और एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, ये हरियाणा सरकार जो विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कानून लेकर आई है, इससे पहले कई और राज्यों में भी जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर ये कानून जो है वो पहले से ही उन राज्यों में लागू किया गया है। हरियाणा में भी अब अन्य राज्यों की तरह जहां पर बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पर इस तरह का जो कानून पारित किया गया है, अब हरियाणा भी उन राज्यों की सूची में शामिल हुआ है। और अब हरियाणा में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कानून को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। जी, निश्चित तौर पर पवन, सरकार का पूरा एक स्टैंड है इस पूरे मुद्दे को लेकर। लेकिन 11वां हरियाणा ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी शासित सरकार है और वहां पर ये कानून बनाया गया है। लेकिन अब पवन, एक और जानकारी जो आपसे यहां पर चाहिए, अब चूंकि पहले भी कई मामले इसके तहत दर्ज हुए हैं, धर्मांतरण के दर्ज हुए हैं, क्या वो भी इस श्रेणी में अब उनकी जो जांच पड़ताल है या फिर सजा का जो दायरा है, क्या वो इसके तहत ही लागू होगा? इसको लेकर भी अगर कुछ और जानकारी से जुड़ी आपके पास। देखिए, कोई भी कानून सरकार जब लेकर आती है और उसकी जब अंतिम अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी होती है तो एक तरह से नियम ये कहता है कि उस तारीख के बाद से कानून लागू माना जाता है और उसके बाद के जो मामले हैं वो उस दायरे में आते हैं। कानून बनने के बाद कोई भी इस कानून के बनने से पहले का मुकदमा है वो इस दायरे में नहीं आता है। चूंकि अगर वो मामला इस दायरे में लिया जाता है तो जो भी पक्ष है वो इस मामले को चुनौती दे सकता है और जो है वो उच्चतम न्यायालय तक वो जाकर उस मामले की चुनौती दे सकता है। चूंकि कानून लागू होने के बाद ही इस कानून में जो प्रावधान किए गए हैं उन्हें लागू माना जाएगा। लिहाजा जो ये कानून लेकर सरकार विधानसभा के बजट सत्र में, बीते बजट सत्र में आई थी, लेकिन अब इसकी अधिसूचना अब जारी हुई है। एक तरह से कानून को लागू अब किया गया है राज्यपाल की मंजूरी के बाद। तो फिर जो पुराने मामले इस तरह के हैं उनके ऊपर इस कानून को लागू नहीं किया जा सकता है। बाकी इस मामले में जो कानूनी जानकार हैं, जो कानून के विशेषज्ञ हैं,
वो बहुत ज्यादा अधिक इसकी विस्तृत जानकारी दे बिल्कुल सकते हैं। पवन, लेकिन निश्चित तौर आज पर जो अब देखना यह भी होगा कि सरकार की ओर से जो कानून लाया गया है, जो नियम तय किए गए हैं, उसका असर कितना दिखाई देता है। चूंकि पहले भी कई मामले धर्मांतरण के सामने है, सरकार का अपना स्टैंड है और उसका कितना असर दिखाई देगा, बिल्कुल देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, तमाम बातचीत जानकारी के लिए।